गुड मॉर्निंग, डॉक्टर शेफाली और आप। आज मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी और सिजेरियन के बाद में ब्लीडिंग कब तक होती है, कितनी होती है, कब चिंता करनी है और किस पैटर्न में ब्लीडिंग होती है। क्योंकि आज ही 7th डे सिजेरियन जिसको मैंने डिस्चार्ज किया था वो 3 दिन बाद, मतलब आज था उसका 10th डे, वो 3 दिन बाद आई एक्सेसिव ब्लीडिंग करके। घबरा गई, टॉयलेट गई तो बोली जैसे कोई आधा ग्लास ब्लड निकल गया हो, इतनी ब्लीडिंग हुई। तो उसे चक्कर भी आ गए, स्ट्रेस में आ गई कि इतनी ब्लीडिंग क्यों हुई, तुरंत ही आ गई हॉस्पिटल। तो जो नॉलेज मैंने आज उससे शेयर किया आपको भी बताना चाहूंगी। देखिए, डिलीवरी सिजेरियन के बाद में कई बार हम लोग लेटे रहते हैं, बहुत ज्यादा चलते नहीं हैं, तो ब्लीडिंग इनिशियली 7-8 डेज तक नहीं होती। फिर जब हमें हिम्मत आती है, हम उठते हैं, चलना शुरू करते हैं, तब वो जो इकट्ठा ब्लड है, क्लॉट्स है, अचानक से गश की तरह निकल सकता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि इनिशियल 7-8 डेज में आपको ब्लीडिंग कम हुई, स्पॉटिंग हुई या पीरियड जैसी हुई, आपके क्लॉट्स नहीं निकले। जो कि 3-4 डेज तक क्लॉट्स ऑब्वियसली यूट्रस के अंदर बनते हैं, डिलीवरी के बाद इकट्ठे होते हैं। तो जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो फिर भी जल्दी जल्दी चलना फिरना होता है तो वो निकल जाते हैं। सिजेरियन के बाद में क्योंकि हम कई बार लेटे रहते हैं, इनिशियली चलते नहीं, 7-8 दिन के बाद जब हम चलते हैं तो वो गश की तरह निकलते हैं। तो आपको हेवी ब्लीडिंग होती है, 1 ग्लास आधा ग्लास जितनी होती है, फ्रेश ब्लड निकलता है, पूरा पॉट भर जाता है, पूरे कपड़े भर जाते हैं। इसी तरह से वो भी आई थी, पूरे कपड़े भर गए और उसे भयंकर चिंता हो गई। हमने उसको यही रिलैक्स किया कि क्योंकि आपको पहले 7-8 दिन जो क्लॉट्स बने थे वो निकले ही नहीं, तो जब आज आप 4-5 चक्कर काटे तब वो क्लॉट्स निकल गए। तो इसलिए इतना स्ट्रेस मत लेना यदि आपके साथ भी ये हो। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाके या टेलीफोनिकली अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लेना कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी सिजेरियन के बाद, परप्यूरियम 6 वीक्स का पीरियड होता है। परप्यूरियम पीरियड यही होता है कि आपको 1.5 से 2 महीने तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। कई बार यूट्रस अच्छे से क्लीन हो जाता है, आपकी नॉर्मल टेंडेंसी भी ब्लीडिंग के पीरियड्स के दौरान हल्की होती है। उन्हें हो सकता है इसके बाद में ब्लीडिंग कम हो, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में भी ठीक हो सकती है। जिनकी टेंडेंसी नॉर्मली भी हैवी ब्लीडिंग की होती है, हैवी पीरियड्स की होती है, उनके हो सकता है ये 1.5 से 2 महीने तक भी ब्लीडिंग खिंच जाए। दोनों ही केसेस में स्वाभाविक है, नॉर्मल है। क्योंकि ईदर वे भी अगर किसी को 10-15 दिन ब्लीडिंग होती है तो भी वो चिंता करते हैं कि मैम ब्लीडिंग तो बहुत कम हुई है, अंदर कुछ जम तो नहीं जाएगा, तो भी चिंता नहीं करनी। अगर ब्लीडिंग 15-20 डेज है, प्रिडिक्टेबल नहीं है कि ये अब बंद हो जाएगी, हम उनको भी समझा के भेजते हैं कि हो सकता है तुम्हें 10-15 दिन ब्लीडिंग बंद रहे, फिर वापस चालू हो जाए। इस तरह से इर्रेगुलर पैटर्न भी रहता है, क्योंकि हमारे सोने का, खाने का, चलने का, फिरने का, सब चीजों का इफेक्ट यूट्रस की लाइनिंग पे और क्लॉट्स पे आता है। तो 1.5 महीने तक कभी ब्लीडिंग होगी, कभी नहीं होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी रेड ब्लड आएगा, कभी ब्राउन ब्लड आएगा, क्लॉट्स आ सकते हैं, लिक्विड की तरह भी आ सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टिल 1.5 मंथ। 1.5 महीने के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे आपकी पहले नॉर्मली रेड ब्लीडिंग होती है, फिर ब्राउन होती है, फिर येलोइश डिस्चार्ज होता है, फिर ये येलोइश डिस्चार्ज धीरे धीरे व्हाइटिश डिस्चार्ज होके बंद होता है। दिस इज लोकिया, जो बनता है हमारे यूट्रस के अंदर। ये पहले रेड होता है, देन इट बिकम्स येलो एंड व्हाइट। सो दिस इज नॉर्मल। कई बार हमको पैड से रैशेस होते हैं, तब आप ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। कई बार हमें इचिंग होती है, स्मेल आती है पैड यूज कर करके। ऊपर से जो ये येलोइश और व्हाइटिश डिस्चार्ज है, इसमें भी कई बार हमको फाउल स्मेल आना नॉर्मल है। अगर ज्यादा स्मेल आती है तो कई बार इन्फेक्शन हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं, ताकि ये जो इकट्ठा अंदर डिस्चार्ज है या ब्लड है, इसमें अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। सो रिलैक्स, मैंने आपको बता दिया है कि ब्लीडिंग कब तक होगी। अगर आपको 2 महीने तक भी ब्लीडिंग हो रही है, डेफिनेटली फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 2 मंथ्स तक अगर ब्लीडिंग होती है तो हम नॉर्मली एक सोनोग्राफी करा लेते हैं कि कहीं कोई प्लाजेंटा का टिश्यू जो 1.5-पौने-2 महीने में अपने आप इनपल्यूशन होके निकल जाना चाहिए था, चिपका तो नहीं रह गया। या फिर कई बार किसी की ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है तो अंदर क्लॉट्स तो नहीं है। थर्ड, कई बार ट्विंस या बड़ा यूट्रस होता है, बहुत बिग बेबी होता है, तो भी 2 महीने तक ब्लीडिंग होती है।
क्योंकि वो बड़ा यूट्रस अपनी नॉर्मल शेप में आने में टाइम लगाता है। आप अगर ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड है बहुत हैवी ब्लीडिंग के लिए, पीरियड्स में भी आपको हैवी ब्लीडिंग रहती थी तो भी लंबे टाइम तक ब्लीडिंग रहती है। इसके अलावा यदि कोई इन्फेक्शन, फीवर, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर डिलीवरी के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो भी नॉर्मली ब्लीडिंग लंबे टाइम तक चल सकती है। बट एनी केस 2 मंथ्स के बाद में हम एक सोनोग्राफी करा के रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारा यूट्रस क्लीन है कि नहीं है। तो इस तरह से सोनोग्राफी के बाद में यदि यूट्रस में कोई छोटा मोटा क्लॉट या प्लाजेंटा का टिश्यू रहता है तो कई बार हम लोग उसे क्यूरेट करके डीएनसी करके क्लीन कर देते हैं। अगर कुछ नहीं है, वैसे ही ब्लीडिंग है, तो हम उसको रिलैक्स करके भेज देते हैं कि और 10-15 दिन वेट करो, धीरे धीरे ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन आयरन की टैबलेट, मल्टीविटामिन की टैबलेट जरूर लेनी है ताकि आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी। साथ में एक टिपिकल बात जो हमने ऑब्जर्व की है, डिलीवरी के बाद में जब आप अपना देसी खाना जैसे कि अजवाइन, जीरा, ये सब स्टार्ट करते हैं, इसका भी हमारे डाइजेशन पे इफेक्ट होता है। तो कई बार जैसे ही आप अजवाइन एंड जीरा स्टार्ट करते हैं, अपने लड्डू वड्डू स्टार्ट करते हैं, तो भी आप ऑब्जर्व करना कि आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। दैट इज ऑल्सो नॉर्मल बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू योर डाइट। तो इसलिए जो भी ब्लीडिंग है आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, कम है, ज्यादा है, क्लॉट्स है, लेकिन 1.5-2 महीने तक रिलैक्स रहिए कि ये सब होगा, दिस इज नॉर्मल। क्योंकि जब आप बेबी को फीड कराते हैं, लैक्टेशन करते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं, वो भी सीधा यूट्रस की ब्लीडिंग पे इफेक्ट डालते हैं। सो दिस इज ऑल नॉर्मल। एक बार ब्लीडिंग होने के बाद में, बंद होने के बाद, आपको दूसरा सवाल आता है कि पीरियड्स कब आएंगे, तो वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सर्कुलेट कीजिए ताकि उनको भी डिलीवरी के बाद आइडिया लग सके कि ब्लीडिंग कब तक होगी, कितनी होगी, तो वो भी जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर के पास जाएं, बाकी ज्ञान हमसे ले लें ताकि रिलैक्स रहें। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।